हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्शलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उन्हें हम लेंडर्स एंड नॉन लेंडर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेंडर्स में इन्होंने बैंक प्लस एनबीएफसी रखा है और नॉन लेंडर्स में इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ब्रोकरेज कंपनीज इन्होंने नॉन लेंडर्स में रखा है। दोस्तों आगे हम वीडियो में इस पीएमएस पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात करेंगे और फाइनली हम इन कंपनीज के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल जाए और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है सही तरीके से ले पाएँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं कि इन्होंने 14 कंपनी जो सेलेक्ट की है इस पोर्टफोलियो में, वो क्या प्रिंसिपल यूज करते हुए इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीन अकाउंट। इन्होंने डिफरेंट फॉरेंसिक अकाउंटिंग और कैपिटल एलोकेशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए कुछ कंपनीज को फिल्टर आउट किया जिनकी अकाउंट और बैलेंस शीट क्लीन है। सेकंड इंपॉर्टेंट, इन्होंने प्रिंसिपल यूज किया है कैपिटल एलोकेशन। ऐसी कंपनीज जो है जिनका सुपीरियर ट्रैक रिकॉर्ड है कैपिटल एलोकेशन का, जिससे फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है और ये कंपनी जो है इस फ्री कैश फ्लो को री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस को फर्दर ग्रोथ के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 14 पोर्टफोलियो जो कंपनीज हैं ये अपने अराउंड जो है डीप कॉम्पिटिटिव मोड डेवलप करती है इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड ब्रांड वैल्यू। तो दोस्तों, किंग्स ऑफ कैपिटल स्ट्रेटजी का जो की ऑब्जेक्टिव है कि टू ओन 14 हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज जो कि बैंकिंग, एनबीएफसी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकरेज एरिया से आती हैं। वो कंपनीज जिनका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन स्किल जिनकी अच्छी है और हाई बैरियर टू एंट्री जिन्होंने अपने अराउंड डेवलप किया है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना फॉर द लॉन्ग टर्म। और बाई ओनिंग दीज हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज, मार्शलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर का जो इंटेंशन है कि टू बेनिफिट फ्रॉम कंसोलिडेशन इन लेंडिंग सेक्टर। जैसे हम देख रहे हैं कि जो पीएसयूज बैंक्स हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं, तो वो जो मार्केट शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो गेन करती जा रही हैं। इसी तरह फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो टोटल हाउस होल्ड सेविंग का जो मेजर पोर्शन है अब वो बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इक्विटी साइड मूव हो रहा है। तो भारत में जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठाना भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों अब हम किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनके बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस पोर्टफोलियो की जो पहली कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। इस बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से मुंबई में हुई थी। दोस्तों, यह बैंक डिफरेंट रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस। अगर हम इस बैंक्स के इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है वो प्रेजेंट टाइम में 8,11,136 करोड़ है। स्टॉक पी इज़ 22.5, स्टॉक पीबी इज़ 3.4, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज़ 0.08, नेट मार्जिन ऑफ दिस बैंक इज़ 20.4, स्टॉक ROE इज 16.5 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 65 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसे अनेक बिजनेसों में ये कंपनी काम करती है। दोस्तों, तो इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप जो है 3,76,583 करोड़ है। स्टॉक पी इज़ 37.7, स्टॉक पीबी इज़ 4.2, नेट मार्जिन ऑफ दिस बैंक इज़ 17.4, स्टॉक ROE इज़ 13.13 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज़ 50.3 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक भारत की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है।
यह बैंक इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट जैसे लार्ज और मिड कॉरपोरेट्स, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, रिटेल बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही यह अभी इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनी आ गई है दोस्तों। अगर इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 2,45,579 करोड़ है। स्टॉक पी इज 18.9, स्टॉक पीबी इज 2.1, नेट मार्जिन ऑफ दिस बैंक इज 8.97, स्टॉक आरओ इज 7.6 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 41.2 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक जो है डिफरेंट रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस। यह अभी इस छोटी बैंक है और इस बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर हम देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 43,545 करोड़, स्टॉक पी इज 45.7, स्टॉक पीबी इज 6.2, नेट मार्जिन ऑफ दिस बैंक इज 18.3, स्टॉक आरओ इज 22.3 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस बैंक इज 30.3 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि बेसिकली लेंडिंग बिजनेस में है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस रिटेल, एसएमईज, कमर्शियल कस्टमर्स, जो कि अर्बन और रूरल इंडिया में फैले हुए हैं। इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 4,14,699 करोड़ है। स्टॉक पी 69.6, स्टॉक पीबी 10.08, नेट मार्जिन ऑफ दिस एनबीएफसी 16.5, स्टॉक आरओई 12.86 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 98.6 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। यह भारत की एक प्रीमियम डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि व्हीकल फाइनेंस, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे बिजनेस में वर्क करती है दोस्तों। इस कंपनी का अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 53,293 करोड़ है। स्टॉक पी इज 33.5, स्टॉक पीबी इज 5.09, नेट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी इज 15.8, स्टॉक आरओ इज 17.2 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 19.4 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021 दोस्तों। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है आवास फाइनेंसियर्स, जिसे हम आवास के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक जयपुर बेस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि होम लोन, रूरल और सेमी अर्बन लोकेशन ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करती है। आवास जो है नेशनल हाउसिंग बैंक में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसका लाइसेंस अगस्त 2011 में मिला है। तो हम इस एनबीएफसी का अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 22,018 करोड़ है। स्टॉक पी 68.3, स्टॉक पीबी 8.6, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी 0.08, ऑपरेटिंग मार्जिन 75.5, स्टॉक आरओ 12.9 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी 41.2 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यह भारत की लीडिंग बिजनेस कंग्लोमरेट मैक्स ग्रुप से संबंधित है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1988 में हुई थी। यह कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड नर्चरिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज टू इंडियन ग्रुप कंपनीज। यह कंपनी 81.83% स्टेक्स जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग लाइफ इंश्योरर है और फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम इस कंपनी का अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 31,985 करोड़ है। स्टॉक पी इज 161, स्टॉक पीबी इज 8.4, नेट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी इज 1.79, स्टॉक आरओ इज 20.4 एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 5.74 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। यह लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। कंपनी डिफरेंट रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में वेरियस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 1,31,006 करोड़ है। स्टॉक पी इज 114.9, स्टॉक पीबी इज 8.6, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.07, स्टॉक आरओसी इज 16.9,
स्टॉक ROE is 17.7 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 5.4 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यह जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है दोस्तों। यह कंपनी जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती है। कंपनी का जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है 143.2 बिलियन रुपीज़ है। इस कंपनी का अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 68,015 करोड़ है। स्टॉक पीस 53.9, स्टॉक PB 7.7, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी 0.07, स्टॉक ROC 26.8, स्टॉक ROE 21.7 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी 25.7 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि HDFC लिमिटेड द्वारा प्रमोटेड है। इसमें HDFC लिमिटेड का 52.7% स्टैक है और स्टैंडर्ड लाइफ का 21.24% स्टैक है दोस्तों। इस कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 4,41,352 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2021 है। यह कंपनी डिफरेंट लार्ज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिफरेंट एसेट क्लास में प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही यह कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सेपरेट मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज टू HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिसेस, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड्स और डोमेस्टिक्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 48,574 करोड़ है। स्टॉक पीज 35.5, स्टॉक PB 9.4, नेट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी 60.2 और स्टॉक ROE 30.2, अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी 64 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जो कि ब्रोकिंग बिजनेस में है, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल। इसके साथ ही ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज जैसे डिफरेंट वर्टिकल्स में भी काम करती है। इस कंपनी का अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 23,830 करोड़ है। स्टॉक PE 17.2, स्टॉक PB 9.7, नेट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी 41.2, स्टॉक ROE 70.9 एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी 42.5 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। तो दोस्तों हमने देखा कि इस पोर्टफोलियो में 4 बैंकिंग कंपनीज हैं, 4 NBFC हैं और 4 नॉन लेंडिंग में इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग कंपनी जो है इस पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।